नमा सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणुसिंहवन्दितं दोदगादिकं मयं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरिततव वीर्यायारि ते ते सौवे समगं पातेगमेव पातेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताडं सिद्धाडं तरणमो गणहराडम् अजावैवगाढं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेच्य उपसंपयामि सम्मं जतोणे वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 96 पृष्ठ 182। सद्भावो हि सहावो गुणे हि सदपजये हि चेते दवस्य सवकालम् उपादौ वैधुवतेहिं। दवस्य सवकालम सद्भावो ही सहावो, द्रव्य का सर्वकाल जो सद्भाव है उसी का नाम स्वभाव, अन्य कोई स्वभाव नहीं है। क्योंकि ये द्रव्य सामान्य की बात है, केवली की दृष्टि से बात है। एक जो छोटा सा विषय कल छूट रहा था वो स्पष्ट करता हूँ। अभी हम स्वभाव विशेष गुणों को मानते हैं। ये बिल्कुल अभी तक चर्चा नहीं आई, वो वाला विषय बता रहा हूँ। हम स्वभाव किसे मानते हैं? विशेष गुणों, जैसे जीव के ज्ञान दर्शन, उद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण, धर्म का गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगायना हेतुत्व, काल का वर्तना हेतुत्व, इनको ही स्वभाव मानते ना? बताओ ना, इन्हीं को मानते कि नहीं मानते? और यहाँ पर द्रव्य का स्वभाव केवली के ज्ञान में इंडिविजुअलिटी की अलग से पहचान कुछ नहीं। वो कहते हैं कि द्रव्य का जो सर्वकाल सद्भाव है वही स्वभाव है। अब जिस द्रव्य में जिस चीज का सर्वकाल सद्भाव है वो स्वभाव है। समझ गए? मतलब हम विशेष गुणों पर केंद्रित होते हैं, ये परिभाषा ही अलग है। ऊपर में कुछ पकड़ में आई बातें नहीं आई, तो 2-3 बार बोलूँगा। जब धीरे 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 इधर पे स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। अभी आप लोगों को कुछ नहीं आया पकड़ में प्रॉपर, मैं और बोलता हूँ फिर समझ में। आपने जीव द्रव्य का स्वभाव जाना, द्रव्य का स्वभाव क्या? प्रश्न ऐसे का, अभी तक आप जीव का स्वभाव जानते हो, उद्गल का स्वभाव जानते हो, धर्म धर्म आकाश काल का स्वभाव जानते हो। वो स्वभाव नहीं, वो उनके मात्र विशेष गुण। पॉइंट पकड़ में है? क्या अकेले 2 गुण स्वभाव हो सकते हैं? ये पहचान हो सकती है। पहचान होना और स्वभाव होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर किया है। ये चर्चा इतने दिनों की चर्चा में अभी तक बिल्कुल छुई नहीं गई। कल बिल्कुल लास्ट में मुझे ख्याल आया, मैंने कहा अपनी कल लेके आ रहा, इसीलिए मैंने कहा था अभी थोड़ा सा बाकी है, वो अपन कल करेंगे। कहा था ना लास्ट में यही बात कही। अभी पॉइंट पकड़ में नहीं आया पूरी तरह, तो और खुलासा करूँगा 2-3 बार, तो आपको पकड़ में आना शुरू होगा कि आचार्य ने और क्या कहा।
जिस गाथा पे हम लगभग 5 घंटे 4-5 घंटे चर्चा कर चुके, उसके बाद में भी कौन सा ऐसा विषय है कि जो उसमें अस्पष्ट रह गया, छुआई तक नहीं किया। शब्द वही रोज पढ़ रहे, अर्थ उसी का रोज कर रहे, लेकिन फिर भी क्या ऐसा विजन है, क्या ऐसा दृष्टिकोण है जो हमसे छूटा हुआ। तो वो दृष्टिकोण क्या है कि हम द्रव्य के 2-4 विशेष गुणों को स्वभाव कहते हैं। केवली के ज्ञान में ऐसा स्वभाव नहीं है। क्यों? जब हम 2-1 चीजों को जानते हैं तो वो चॉइस कहलाती है, नॉलेज नहीं। किसी दुकान पे गए, सब फला चीज देना, तो वो तो पूरे, जैसे कपड़े की दुकान है तो उसमें तो 50 तरह की चीजें मौजूद है। एक है भाई साहब हम तो आपके यहाँ साड़ी देख रहे हैं, वो पूछे कितने बजट की चाहिए, किस पर्पज से चाहिए। जब ये सीमितता शुरू होती है तो फिर वो कपड़ा नहीं रह जाता। पॉइंट समझ रहे हैं? इसमें कपड़े का स्वभाव क्या है, चाहे वो कैसे ही हो, अल्टीमेटली वो तन ढकने के काम आता है। जो उसमें सर्वकाल पाया जाए, फैशन सर्वकाल नहीं पाया जाए। शादी का पार्टी वियर कपड़ा यदि आप किसी के शमशान यात्रा में पहन जाओ तो दुनिया की गालियां पड़ेगी, समझ गए? लेकिन जहां उद्देश्य तन ढकना हो तो वहां शोक का कपड़ा भी तन ढकेगा और शादी का कपड़ा भी तन ढकेगा। एक सही घटना बताता हूँ। पहले दिल्ली में नौरोजी नगर एरिया में रहता था, तो वहाँ पर हमारे सामने कोई एक परिचित रहते थे। एक साथ रहते एक स्क्वायर में तो परिचित हो ही जाते थोड़े बहुत। तो रहते थे तो उनके किसी की डेथ हो गई। तो भाई जब सुबह सुबह हुई 5 बजे करीब, तो जब तक खबर पहुँचते पहुँचते पहले सिंपल लैंडलाइन फ़ोन होते थे और तो कुछ होता नहीं था, तो वो भी घुमाने वाले कर। तो वो जब जितने लोगों से बात हो पाए, जिनका मिल जाए, लोगों के पास फ़ोन नहीं होते थे। किसी से कहते भाई साहब जरा उनको बता दें, तो ऐसे घूम फिर के बात हुई। तो मैंने देखा कि उनके उसमें शव यात्रा के समय, पहले ले जाने के समय लोग ऑफिस के आ गए, रिश्तेदार आ गए। तो मैंने कहा कि यार ये लोगों को जरा सी भी तमीज़, ये इतने फैशनी कपड़े पहन के आ गए, किसी की शोक में इतना फैशन, इतना मेकअप तो नहीं करना चाहिए। तो किसी ने बताया भाई वो तो अपने ऑफिस के लिए आए थे, वो मुर्दनी के लिए थोड़ी आए थे, वो शव यात्रा के लिए नहीं आए थे, वो आए थे ऑफिस के लिए। और ऑफिस में था उस दिन इंस्पेक्शन, तो उस हिसाब से वो फुल तैयार हो गया है। अब जब ऑफिस में पहुंच रहे थे या रास्ते में ही जिसको जहां जैसे हो पाया, पता चल पाया कह रहे ऐसा हो गया, तो उन सब ने ऑफिस में खबर डाली और कहा भाई साहब 2-3 घंटे बाद आएंगे, अभी सुबह सुबह नहीं आ रहे, सब उसमें जा रहे। अब वो वैसे ही चले गए। उनके कपड़ों को आप फैशन में मत देखो, उनके कपड़ों को तन ढकने की चीज में देखो। अब बात समझ में आ गई? स्वभाव क्या रहा? जब तन ढकने की चीज में देखा तो आपको आपत्ति खत्म हो गई, और जब आपने तन ढकने की चीज में नहीं देखा तो आपत्ति शुरू हो गई। जब उनकी विशेषता देखी तो विशेषता ये वस्तु का स्वभाव नहीं होती, विशेषता वस्तु की पहचान होती है।
पहचान अलग चीज है, स्वभाव अलग चीज है। ज्ञान दर्शन जीव की पहचान है, लक्षण है, पहचान है, स्वभाव नहीं। अब आपको कुछ अंतर लगा, कुछ फीलिंग में आया, दिमाग में कुछ घुसना शुरू हुआ कि हाँ भाई कुछ अलग बात कह रहे। इस गाथा में सबसे बड़ी बात है कि जो द्रव्य का सार्वकालिक सद्भाव है वही स्वभाव है, उसके अलावा कोई स्वभाव नहीं है। बाकी चीजें पहचान हो सकती हैं, स्वभाव नहीं हो सकती। यदि ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है तो बाकी अनंत गुणों का क्या होगा, उनकी अनंत अनंत पर्यायों का क्या होगा, उनके उत्पाद व ध्रुवत्व का क्या होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसे क्या कहोगे? जीव का जो अपना अस्तित्व है वो उसका स्वभाव नहीं है। ये आपकी परिभाषा में तो यही रहा ना कि ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है। यदि ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है तो जीव का अपना जो स्वाभाविक अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, गुरुलघुत्व है, प्रदेशत्व है, ये सब क्या है? पॉइंट समझ में आएगा? ये क्या विभाव है? तो विभाव भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है, तो है क्या ये? स्वभाव की पहचान लक्षण नहीं है, स्वभाव की पहचान विशेष गुण नहीं है। स्वभाव की पहचान क्या है? सार्वकालिक सद्भाव। अभी इस पर भी बोलना है, अभी तो मैं स्वभाव पर बोल रहा हूं। क्लियर तो हो बात? पता ही नहीं चलता है कि आचार्य ने क्या नया कह दिया, हम रूटीन में पड़े जाते हैं। मैंने कहा ये चीज तो चर्चा में ही नहीं है। किसे स्वभाव कह रहे, क्यों स्वभाव कह रहे, विचार ही नहीं किया। सच बताओ, 4-5 दिन से अपनी चर्चा चल रही थी इस गाथा पे, कभी किसी को विकल्प उठा? कभी जीव का स्वभाव तो हमने ज्ञान दर्शन पढ़ा, उद्गल का स्वभाव स्पर्श संस्कंद वर्ण पढ़ा। तो ये जो बाकी जो चीजें हैं वो स्वभाव है, विभाव है कि अभाव है? जरा बताओ, 3 में से एक पे उंगली पकड़ो। बाकी जो कुछ है वो स्वभाव है, विभाव है या अभाव है? अतत भाव है, कुछ भी कह लो, बहुत से विकल्प है। अरे जो मेरा स्वरूप है, जिनसे मेरा स्वरूप बना है, वो स्वभाव के अलावा हो क्या सकता है? लेकिन हमने पहचान को स्वभाव बनाया। स्वभाव आपके प्रयोजन से बंधा हुआ नहीं है, आप बांधते हो, ये आपकी कमी है। शब्द जरा ध्यान से सुनना। स्वभाव आपके प्रयोजन से बंधा नहीं है। होने को तो पहली बार आत्मानुभव करने वाले के लिए पर्याय बिना का द्रव्य भी स्वभाव, वो भी उसका गोल है, लक्ष्य है कि नहीं? समझदार में कहो, अपना स्वभाव क्या, मैं तो पर्याय बिना का निष्क्रिय अपरिणामी ध्रुव तत्व हूं। कहा कि नहीं कहा समझदार? बोलो, नहीं कहा हो तो बता दो। भी कहा ना, निष्क्रिय भी, अपरिणामी भी, ध्रुव तत्व भी, सब कहा। वो प्रयोजन भूत है, वो स्वभाव नहीं। द्रव्य में स्वभाव पाया जाता है, प्रयोजन पर्याय का लक्ष्य होता है, स्वभाव का लक्ष्य नहीं, स्वरूप नहीं होता। अब कुछ अंतर आना शुरू हुआ इस विषय में।
आज आप किसी से पूछो जीव का स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन। उद्गल का स्वभाव क्या है, स्पर्श, स्पर्श। जो थोड़े बहुत विशेष गुण हैं जो पहचाने हैं, जैसे आपका लैंडमार्क दुनिया में चलता ना, एड्रेस के साथ प्लीज आप अपना लैंडमार्क भी बता देना, भाई आसपास क्या है खास फेमस चीज, लैंडमार्क बता दी कि साहब हमारे कॉलोनी में एंटर करने पे चौथी गली, तो चौथी गली मेरा मकान है क्या? हमने कह दिया किनारे पे फला दुकान है, तो वो दुकान मेरी है क्या? जिन चीजों से आप पहचानते हो वो स्वभाव होंगी, ये आपका भ्रम है और कुछ नहीं। ना मैं चौथी गली में रहता हूं, गली में तो रहते ही नहीं, मकान में रहता हूं, ना उस दुकान में रहता हूं, आज तक नहीं गया उस दुकान में, क्योंकि मेरे काम की चीज ही नहीं मिलती उसकी, जाऊंगा क्यों? पिज्जा की दुकान है, बताते सबको है, हर किसी को पहचान बताते हैं, भाई साहब वो पिज्जा वाली गली में। कौन बताता है? जिसने जिंदगी में पिज्जा नहीं खाया, उस दुकान के झांक के नहीं देखी, कहते बदबू आती है। जो तुम्हें पिज्जा से इतनी तकलीफ है, वो दुकान इतनी नापसंद है, तो क्यों बताते हो हर किसी को? पहचान और स्वभाव दोनों भिन्न भिन्न चीज, समझिए। उपयोगो लक्षणम कहा है, ज्ञान दर्शन उपयोग है, लक्षण है, ये पहचान है, स्वभाव नहीं। आज तक आपने स्वभाव की परिभाषा ही नहीं जानी थी, किसे कहते हैं स्वभाव? में कुछ स्ट्राइक करना शुरू हुआ, मतलब हमने वस्तु तत्व के बारे में अपने आप को बड़ा भारी ज्ञानी मान रखा, और जो केवली के ज्ञान में वस्तु का स्वरूप झलकता है, जब उनके हिसाब से हम पढ़ना, उनके शब्दों से पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारा दिमाग घूमता है, कहते भाई साहब यहां तो कुछ और ही कह रहे, हमने तो ऐसा आज तक पढ़ा ही नहीं। अब कमी समझ नहीं आ रही। स्वभाव जीव का ज्ञान दर्शन उपयोगात्मक स्वभाव, इसमें कहीं कहा, नीचे कहा, तो केवल ज्ञान को गुण भी कह दी, कल पढ़ के बताया था नहीं बताया। इन सबसे बच के एक बार पहले कुंद कुंद को प्रॉपर जान लो, वो क्या कह रहे प्रॉपर जान लो, तो सब पढ़ना हम नहीं रोकते। क्यों? आपको पता चल जाएगा ना कि आचार्य ने क्या कहा, ये पता चल जाएगा ना, फिर दूसरे क्या कह रहे, आप अपने आप छांट लो कि हाँ ये बात तो आचार्य ने कही थी, ये उनने कही नहीं थी, तुम कहां से लिया? ये बात कहीं और की, इस गाथा की। कितना कथन व्याख्या इस गाथा की है और कितना आपने जनरल नॉलेज मिलाई है इसमें, ये दो चीजें तय करना सीख। फिर टीकाएं आपको तकलीफ नहीं देंगी, मैं आपको टीका नहीं छुड़ा रहा हूं, समझ गया? लेकिन टीका के पहले गाथा समझना सिखाते हैं। वो यदि आपको प्रॉपर क्लियर होगी, हर एक एक शब्द एक एक मात्रा से क्रम तक का लक्षण पहचान के कि ये क्रम क्यों कहा, हर चीज समझ के हो, हर एक का कारण समझ के होगी। कल कारण बताया था ना कि ये बीच में ये पंक्ति आ गई, इसका मतलब ये चित्ते इनके साथ नहीं जुड़े। एक एक चीज बताई तो उससे अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा, पहचाने कि नहीं पहचाने। ऐसे पहले करके मूल गाथा जो है, कुंद कुंद ने क्या कहा, सूत्र क्या है, आपको पता है? ये जो गाथा में लिखे हैं ये भी सूत्र है। क्या प्रमाण? अरे बताओ ना क्या प्रमाण है? ये सब उत्तर देते हो, कोई ठोस मुद्दे की बात बताओ।
समय सार में जब पहली गाथा लिखनी थी तो आचार्य देव ने क्या लिखा? अथ सूत्रावतारः। याद आया कुछ? समय सार उठा के अभी देख लो जिनके पास। पहली गाथा के ऊपर क्या लिखा है? अथ सूत्रावतार। टीकाकार आचार्य देव ने, मामलचंद्र सूरी ने और सब बातें जो भूमिका की कह ली, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर अच्छे, सब जो कह ली अपने मंगलाचरण कर लिया, भूमि पीठिका बना दी। उसके बाद में पीठिका के बाद जब मूल गाथा शुरू हो रही थी तो उसके लिए क्या लिखा? अथ सूत्रावतार। अब सूत्र का अवतार होगा। अवतार और जन्म ये कॉन्सेप्ट भिन्न है। क्या अंतर है दोनों में बाबूजी? खाली सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ अंतर तो है, तो बताना पड़ेगा ना। अवतार और जन्म में हमारे भगवान का जन्म होता है और अन्य मतियों के अवतार वो ही है, कुछ नया नहीं है। समझ गए ना? तो ये जो वचन है ये तीर्थंकर के वचन है, इसमें मेरा कुछ नया नहीं है, उसका अवतार हो रहा है। अब समझ में आ रहा है? पढ़ते बहुत रहते हो, सब पढ़े हैं, सब देखा है? બધું જોયા છે, बहुत બધું જોયા છે। શું જોયા છે? ગોતતો નથી, કઈ ખબર નથી। समझ में? अब बताइए, सूत्र में भी अर्थ अंतर, अवतार में भी अर्थ अंतर, सब पढ़े जाते हैं, बस हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। समझ में? बड़ी विडंबना हो गई। हमें यदि अमृतचंद्र आचार्य से कोई तकलीफ होती तो उन्हीं के ग्रंथ, उनकी टीका का ये सारी चीजें क्यों बताते? भाई जो चीज उससे मूल आचार्य से जो बातें मिलेंगी उनमें हम कभी अंतर नहीं कहेंगे। हम व्याख्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं आचार्य कुंद की गाथाओं का। इसलिए मैं जोर देता हूं कि पहले गाथा के एक एक पॉइंट को अच्छी तरह हिला डुला के समझ लो, पलट पलट के देख लो, समझ में? उसके बाद में फिर बात करना, फिर खूब टीका पढ़ो, जो चाहे नीचे तक। जब इधर पे क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट तो आगे पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी तो टीका और कितनी टिप्पणी। क्या अंतर होता है टीका और टिप्पणी में? लोग बाग ऐसा बोलते हैं टीका विस्तृत होती है और टिप्पणी संक्षिप्त होती है, सब भ्रम। टिप्पणी है एक्स्ट्रा कमेंट्स का नाम, जो इसमें छूटा हमें लग रहा था, हमने अपनी ओर से उसको जोड़ के पूरा कर दिया, एडिशनल जानकारी दे दी, दैट्स कॉल्ड टिप्पणी। समझ में? और टीका क्या है? जो लिखा हुआ है उसके एक एक पद, एक एक मात्रा, क्रम, आगा पीछे, सब चीजों से, भाषा से, शैली से, शब्द से, व्याकरण से, दर्शन से, सिद्धांत से, आगम से, हर परंपरा से आप उसका खुलासा करो तो वो क्या है? टीका। सिर्फ वहीं तक सीमित रहो, उसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा बोलोगे तो भावार्थ में चले जाओ, पर वो टीका नहीं रहेगी। टीका और भावार्थ भिन्न चीज। हमने आपसे भाव नहीं पूछा, हमें इनका एक एक चीज को क्लियर करो कि ये है क्या और ऐसा है क्यों, बस। यहां आचार्य ने स्वभाव कहा था, अब हम आपसे पूछ रहे हैं ये स्वभाव है क्या? आप जानते हो स्वभाव किसे कहते हैं? पवन जी जानते हो? सर्वकालिक सद्भाव को ही स्वभाव कहते हैं।
ये द्रव्य मात्र की परिभाषा है, जीव की परिभाषा, पुद्गल की परिभाषा नहीं है। ये छहों द्रव्यों का स्वभाव। नहीं, मतलब ये द्रव्य उसका भेद ही नहीं है। मैं बात अभी स्वभाव पे कर रहा हूँ। मैं स्वभाव माने सर्वकालिक सद्भाव ही स्वभाव है। जो द्रव्य है उसका यही स्वभाव है। वो उसमें आपको कोई द्रव्य की पहचान, द्रव्य का भेद ये मिलाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें सब भाव है। सद्भाव। सदपना, भाव माने यहाँ कुछ और नहीं लेना। सत और सतपना, जैसे उत्पाद और उत्पादपना, व्यय और व्ययपना, ध्रुव और ध्रुवता, ध्रुवत्वपना बोलते हैं ना, ऐसे ही सत और सतपना, दैट्स कॉल्ड सद्भाव। सद्भाव माने हैया की विद्यमानता। क्यों? अब चूक कहाँ हो रही है, पकड़ में आ रही है। अस्तित्व दो प्रकार का है, अस्तित्व ही किल द्रव्य स्वभाव। अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव नहीं। असली चीज भूल छोड़ दिया आपने। द्रव्य का सार्वकालिक जो सद्भाव है, सतपना है, वो स्वभाव। अस्तित्व माने खाली मौजूदगी, मौजूदगी स्वभाव है। पहले तो सर्वकालिक होना चाहिए वो मौजूदगी, और वो सतपना, उस सत में उत्पाद भी है, उस सत में व्यय भी है, उस सत में ध्रुवता भी है, उस सत में द्रव्य भी है, उसमें गुण भी है, उसमें पर्याय भी। अब परिणमन हो रहा है, और जो बदल रहा है वो उसको सर्वकालिक सद्भाव कैसे करें? जिस क्षण आप पर्याय में सर्वकालिक सद्भाव वाला मैटर छांटना सीख जाएंगे, आपको पर्याय दृष्टि त्यागने की जरूरत नहीं रहेगी। पर्याय दृष्टि का त्याग उनको करवाया जाता है कि जो उसमें से सर्वकालिक सद्भाव वाले पक्ष को छोड़ करके तात्कालिक वाले पक्ष को पकड़ते हैं और उनमें मोह करते हैं, उनको पर्याय दृष्टि का त्याग कराया गया। जब वस्तु ने पर्याय का त्याग नहीं किया, वो उसकी सगी है, सगी है। हम त्याग कैसे कर सकते हैं? त्याग कैसे कर सकते? समझ गए? जब वस्तु ने पर्याय का त्याग नहीं किया, तो आप पर्याय का त्याग करके वस्तु के सही जानकार कैसे बन सकते? आपने अपना प्रयोजन जाना है। समझ गए? आपने कभी वस्तु के स्वभाव को नहीं जाना। एक बार माथा घूम के रह जाए, जिस समय सार के गीत का मतलब मुक्षों को वो बस हमारे नाम नहीं बताऊंगा, एक है एमपी में, वो मुक्ष भाई अच्छे स्वाध्यायी है, रोज नियमित स्वाध्याय करते हैं, दोनों टाइम नियमित स्वाध्याय करते हैं, वयस्क भी हैं, कोई ऐसे छोटे नहीं हैं। एक बार उनसे ऐसी बात हुई, तो बात में मैंने कहा कि ये चीज मैं कुछ नहीं देखता हूँ, गाथा पढ़ता जरूर हूँ, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ता जरूर हूँ, जो अन्वयार्थ दिया पढ़ता जरूर हूँ, लेकिन मैं जितनी चर्चा चिंतन इन पे मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता। उनके ईमानदार शब्द है, कोई गलत व्यक्ति नहीं हो, बहुत सज्जन व्यक्ति, ठीक है ना, मैं इन पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता। इस पे गुरुदेव श्री ने जो कहा है बस उतना ही पढ़ता हूँ, उतना ही विचारता हूँ। मूल ग्रंथकार ने क्या कहा, टीकाकार ने क्या कहा, हिंदी अनुवाद, बस वो पढ़ लेता, बस उस पे मैं दिमाग लगाता ही नहीं, उस पे फोकस करते ही नहीं। सिर्फ गुरुदेव श्री ने जो कहा उस पर वो पढ़ूंगा, उस पर विचार करूंगा, उस पर चर्चा चिंतन करूंगा। हमें तो गुरुदेव ने जो कहा वो ही समझना है, बाकी नहीं समझना। गुरुदेव ने भी तो समझा था कुछ, तब वो समझदार बने थे। वो क्या समझ के समझदार बने थे? वो कुंद कुंद को समझ के समझदार समझ। उन्होंने उस मर्म को पकड़ा था, वो उधर से निकाल के लाए थे चीज।
जो बाजार में टिक्की वाला अमूल बटर जानते हैं, उन्हें पता क्या है कि मक्खन कहते किसको। क्या होता है, काहे से आता है? कहते डिपार्टमेंटल स्टोर से आता है, ग्रोसरी स्टोर से आता है। वो तो ही जानते हैं। उनको पता ही नहीं है कि जो तुम दूध लाए इससे बनता है। मैंने पता ही नहीं, कभी बना के देखा नहीं है, निकलते देखा नहीं है, और जो नेचुरल निकलता है उसका स्वाद कभी नहीं जाना, तो इसमें क्या क्या मिलावट है ये तुझे क्या पता चले। ये इतने टेम्परेचर तक पिघलता नहीं है, और वो जब निकाल के रखोगे तो वो पिघले बिना रहेगा नहीं। ये अंतर कब पता चलेगा कि जब वस्तु की प्रक्रिया के साथ चलोगे कि रेडीमेड जो मिल रहा है उसके साथ रहोगे। जब आपका परिचय मात्र रेडीमेड से है तो प्रोसेस कभी नहीं जानोगे, ओरिजिनल वस्तु का स्वभाव कभी नहीं जानोगे। मैं आप लोगों को ये चिंतन करने को निवेदन कर रहा हूं, आचार्य को मत छोड़िए वरना तत्व छूट जाएगा। वो कहां जोर देना चाहते हैं, किसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्या पकड़ाना चाहते हैं, वो आप जान ही नहीं पाओगे पूरे जीवन। रूपल में एक सही घटना हो, बहुत साल पुरानी बात। एक जापानी डेलीगेट आया हुआ, जापानी, तो बात बात में ऐसे ही आया, वो संस्कृत प्राकृत साहित्य पे चर्चा कर रहे थे। तो उसमें कि वो उनके जो नायिकाएं होती, आज की भाषा में हीरोइंस, नाटकों आदि की या साहित्य, वो नायिका के चंचल कटाक्षों से घायल होकर वो नायक व्यथित हो गया। एक वाक्य था। अब नायिका माने हीरोइन होता, पढ़ लिया। चंचल माने जो फ्लेक्सिबल है बड़ी तेजी से, वो भी पढ़ लिया। नायक वो भी पढ़ लिया, हीरो। वह व्यथित हुआ, डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल अपना सुध बुध खो गया, ये भी पढ़ लिया। अब बेचारे परेशान थे, कटाक्ष क्या नहीं आया समझ। उन्होंने अपने, बाकी समझदार लोग थे, वो हिंदी टू जापानी कोश लाए थे। जापानी टू हिंदी नहीं, यहाँ का पढ़ना था ना, तो पहले यहाँ के शब्द से अपने, तो उनके में वो शब्द ही नहीं मिले। भाई ये बुक अच्छी नहीं बनी, डिक्शनरी अच्छी नहीं बनी। उन्होंने कहा कोई गलती नहीं, पहले नाम पढ़ो उसको किसने बनाई। एक जापानी स्कॉलर ने बनाई। जापानी समझाना है तो जापानी ही बताएगा। हमने कहा पहले जापानी से पूछो कि तुम्हारे पास आंखें हैं, यहाँ है, और वो आंखें कैसी हैं, गोल गोल। जो आंखें कटीली है ही नहीं तो उनसे कटाक्ष होगा कैसे? और जो ससुर खुद कटाक्ष करना नहीं जानते, उनकी डिक्शनरी में कटाक्ष मिलेगा कहां से? वो ट्विस्ट कहां आ रहा है? जिनको ट्विस्ट का पता ही नहीं है, वो ट्विस्ट क्या समझे? जो गेंद को यूं फेंकना जानते हैं, उन्हें गुगली क्या है, स्पिन क्या है, क्या समझ में है? वो बोलता रहता है, सुनते रहते हैं, इनको इतना ही दिखता है। इधर से उसने फेंकी, उसने उधर से मारी, नहीं आता समझ में जा। यदि गुगली समझना है, उसको उसकी जो गेंद पर सिलाई होती ना, उसको कहां से पकड़ना, कहां किस उंगली पे कितना दबाव देना तब ऑफ स्पिन होगी, कहां दबाव देना तो इन कटर आएगी, ये सारी चीजें गुगली काय से होती है ये उन्हें पता ही नहीं है। वो तो जानते हाथ में पकड़ा फेंक दिया, उसने बैट उड़ाया घुमा दी। वो गुगली नाम कहां से आया?
जब आपको आती दिख रही, यहां आपने यहां मारा और वो यूं घूम के चली, समझ गए? कोई आपके यहां सामने हाथ बढ़ा रहा, बढ़ाते बढ़ाते हमने बाबूजी का हाथ पकड़ लिया, आपको इग्नोर कर दिया, ये गूगली है। तब आप, अरे साहब मैं सोच रहा था मेरे ही से मिलने आ रहे, मिलने तो मैं बड़े खुश होके जा रहा था, और जाके पता चला वो तो कहीं और जा रहा। ये जो बारीकियां हैं, जब तक मूल आचार्य से नहीं समझोगे तब तक टीकाकार भी समझ में नहीं आएंगे, कोई व्याख्याकार, हिंदी अनुवाद करने वाले, भावार्थ करने वाले कोई समझ में नहीं। इसलिए पहले मूल ग्रंथ को समझो, और जितनी परिभाषाएं आपने पढ़ी हैं उनको ताक पे रख के आना। ये प्रवचन सार है, ये चौथे काल का दिव्य ध्वनि का साक्षात सार है। केवली कैसे देखते हैं, उनका विजन क्या था, उनके विजन, उनके ज्ञान का ज्ञेय यहां वर्णित है। तुम्हारे ज्ञान में जो ज्ञेय होता है ना, जो तुम परिभाषा रट के बनाते हो, वो यहां वर्णित नहीं। द्रव्य का सार्वकालिक सद्भाव ही स्वभाव। तुम्हारा ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं है। ज्ञान दर्शन का यदि सार्वकालिक अस्तित्व है तो ज्ञान दर्शन भी स्वभाव है, सुखवीर भी स्वभाव है, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व सब स्वभाव। क्रोध स्वभाव नहीं है, क्यों? सार्वकालिक अस्तित्व में नहीं है। फिर क्या आता उस प्रणति में सार्वकालिक, कि वो चारित्र रमणता, उपयोग की रमणता, उपयोग उसमें रमा था, वो रमणता तक चारित्र है, वो रमणता तक स्वभाव है। क्रोध उसमें है ही नहीं, इसलिए क्रोध स्वभाव। और विभाव कहना भी नादानी है कि उसमें जो चीज घुसी नहीं थी उस पर तुम उस पर आरोपित कर रहे हो कि ये क्रोध ही हुआ था, इसलिए विभाव का। क्रोध तो कछु वस्तु ही नहीं। टोटरमन जी ने लिखा, ये तो किछु वस्तु ही नहीं, ढूंढ के लाओ कहां था। जैसे वो फुहारे के उसमें वो लाइट, वो रंग आपके देखो हमारी वीडियो में है, आपकी वीडियो में है, क्योंकि आपकी आंख खराब है और वीडियो की भी आंख खराब, कैमरे की भी आंख खराब है, दोनों सूरदास है। जिस क्षण वस्तु को देखना आएगा उस क्षण कहते हैं कि वो जब ऊपर था पानी, वो पानी का रंग था, कोई रंग नहीं था। अरे साहब देख लो, वीडियो में दिख रहा, टीवी में हम सब दिखा दे, कितने प्रमाण चाहिए, दिखाते रहो। केवली के ज्ञान में उसी समय वो परिणमन लाइट का था, वो परिणमन पानी का नहीं, और जो पानी में था ही नहीं, तो हम जल के स्वभाव में, जल के सार्वकालिक अस्तित्व की बात करेंगे, फिर हम लाइट के सार्वकालिक अस्तित्व की बात करेंगे। क्रोध किसका है? आज तक इसका स्वामी नहीं मिला। हम लोगों को क्रोधी बोलते हैं, मानी बोलते हैं, छली बोलते हैं, लोभी बोलते हैं। इन क्रोध मान माया लोभ का आज तक स्वामी नहीं मिला। कोई नहीं कहता मेरा। देखो मैं बताऊं, पहले जब तक ये आतंकवादी घटना इंडिया में नहीं थी, समझ गए, तो कोई चीज किसी की रखी मिल जाए, बैग थैला कोई चीज, इसका माल माल हो सकता है। 50 लोग, हर कोई नहीं, पर 100 में से 50, अरे साहब मेरी थी, अभी हमने रखा था, ऐसे ही था हमारा। आज दूर से कहते इसका कोई, भाई साहब मैं चलूं, मेरा तो है ही नहीं, मैं तो चलूं, वहां पर अननोन आर्टिकल्स है, कोई अपने को बता ही नहीं रहा, भागो वहां से, बम हो सकता है। दूर से किनारा कर। देखो कितना अंतर आ गया। पहले उसको सब अपनाना चाहते थे, और अब अननोन है, स्वामी रहित है, कोई दावा नहीं कर रहा है, इसका मतलब भाग लो यहां से, अपनी जान बचाओ। आपको माल तो नहीं चाहिए, ये बात भूल जाओ,
आकर लोभ नहीं करना, इतना ही नहीं, अब तो भय करना। कितनी परिस्थितियां बदल गई रूपल में, कितनी परिभाषाएं बदल गई। पहले लोभ करना और अब भय करना, बदली परिभाषा क्या नहीं बदली। तो आपको सद्भावो ही सहावो जो है, इसमें आपको वो स्वभाव पहचान, ये जो आप ये राग द्वेष इनको विभाव कहते हो, ज्ञान दर्शन इनको स्वभाव कहते हो, तो बाकी गुणों का क्या होगा, बाकी पर्यायों का क्या होगा, बाकी जो उत्पाद व ध्रुवत्व है उसका क्या होगा, उनको क्या कहोगे आप। तो फिर तो अस्तित्व भी स्वभाव हो जाएगा। हाँ होगा ना, जीव का अस्तित्व जीव रूप ही होता है। अकेला अस्तित्व क्या होता है, अकेला अस्तित्व ढूंढ के लाओ कहीं, वो किसी ना किसी आर्टिकल में मिलेगा, किसी ना किसी वस्तु में मिलेगा। मैं वस्तु का त्याग करके अस्तित्व का अस्तित्व कहीं नहीं मिलेगा। वस्तु का त्याग करके अस्तित्व का अस्तित्व ढूंढे नहीं मिलेगा। मिल सकता है पवन जी? अब तेरा दिमाग घूम रहा है, सक्रिय होना। वाकई में इस गाथा में तो छूट गया था कुछ, पहले कले लग रहा था, अब तो सब हमें भी लग रहा था भाई चलो थोड़ा बहुत कितना है वो देखेंगे, बाकी करके अगली गाथा लेंगे। आप लोग शांत बनना, मेरे कोई अपनी व्यक्तिगत महिमा हो, आप सोचिए तो सही। कभी कहीं बैठ जाए और 2 लाइन की गाथा, छोटी छोटी 2 लाइनें, कुछ थोड़े से शब्द जिनका अर्थ करते हो तो 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता, इतनी में हो जाता ना। उसके बाद उसके एक एक शब्द मात्रा उस पर विचार करते करते 5-5, 6-6 घंटे बीत जाते हैं और हर बार यही लगता है ये तो चीज छूटी हुई थी। क्या है ये? आपको प्रति समय प्रायोग लब्धि में बनाए रखने वाली प्रक्रिया। अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, क्या बधु खबर छे गुजरातियों को तो बड़ी खतरा है, खतरनाक लोग हैं। बधु खबर छे, शू खबर छे, इसका उत्तर नहीं देते। बधु खबर छे तो हो जाता, शू खबर छे इसका उत्तर पहचान, पहचान। दव्वस्य सब्ब कालम सद्भावो, अभी लास्ट ये चीज छूट रही है, अभी तो स्वभाव तक पे बोल रहा हूं, लास्ट इस शब्द पे बोलूंगा तब अगली गाथा का नंबर है। द्रव्य का सार्वकालिक सद्भाव ही स्वभाव है। जो आप द्रव्यों की पहचान बनाते हो वो पहचाने उसका स्वभाव नहीं, वो भी स्वभाव में आएंगी लेकिन वो स्वभाव नहीं। मतलब उसमें तो आएंगी लेकिन वो वस्तु नहीं। दूध किसे कहते हैं? सफेद दूध। चूल्हा वो भी दूध हो गया, हो गया। यूरिया, साबुदाना वो, चावल वो भी है, नारियल गोला वो भी है। अब भाई कितने दूध है तुम्हारे, किस किस को दूध कहोगे? ये बड़ी गड़बड़ियां हैं। आप जब पहचाने बनाओगे तो वो पहचाने आपको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर देंगी, पूरी वस्तु नहीं पकड़ा पाएंगी। कौआ काला होता है, तोता हरा होता है, तो जिस पेड़ पे बैठा उस पेड़ की पत्तियां भी हरी हैं। फिर क्या कहोगे? पेड़ की पत्तियां भी तोता है?
ये हमने अपना काम चलाने के लिए, क्यों? क्योंकि उनमें तो वो पौद्गलिक जो शरीर है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सभी हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन मात्र वर्ण से है। पहचान। हमें कौए के तोते के रस नहीं देखना, गंध नहीं देखना, कलर से आंखों से देखना खाली, उनको पकड़ना ही नहीं। जैनी भाई है, अन्य हो तो बहेलिए वेलिए तो वो तो सब करे, लेकिन हमारे यहाँ तोता मात्र हरा होता है, कौआ मात्र काला होता है, लेकिन उसमें सद्भाव जब ढूंढोगे तो किस किस का नहीं है। अरे साहब आप तो बड़े विचित्र आदमी, कौए में रस का सद्भाव है। होता है। आप रस का सद्भाव टेस्ट करो ये नहीं कह रहे, वीतरागी बनिए तो आपको सब दिखेगा। राग आपकी दृष्टि को संकुचित करके रख देता है ज्ञान को, तो आप उतना ही देख पाते हो जितना तुम्हें बर्दाश्त है राग को, और जो राग को बर्दाश्त नहीं है उसको आप उपेक्षित है। समझ में आ? ना ज्ञानियों के वचन समझ पाए, ना आज तक हमने वस्तु को समझा। ज्ञान स्वभाव वही है आपका जो केवली का है, लेकिन आपके वो ज्ञेय नहीं बन पाया। राम और रावण जब हुए, कौन से तीर्थंकर का काल था? मुनीश्वर। केवली भी विचरण करते थे, चौथा काल था। ठीक है, अब किसी शब्द ध्यान देना, किसी केवली से पूछ लेते कि रावण तीर्थंकर होगा और मैं उसका गणधर बनूंगी, सीता पूछ लेती। बेचारे रामचंद्र जी की गति क्या होती? वो तो इमोशन के बारे पूरे डिस्टर्ब हो जाते। मोक्ष जा रहे थे वैसे ही। उनका मोक्ष और अटक जाता बीच में कि मैंने जिससे 7 फेरे लिए वो रिश्ता उससे निभाएगी, हमारे साथ नहीं निभाएगी। बोलो, सीता रामचंद्र जी की बनी कोई? कहते जो बनी वो तो निभी नहीं। बताओ क्या निभी? जो कुछ भी हुआ क्या निभा? कभी विश्वास पनप पाया? जितना पन पाना चाहा उतना ही बिगड़ा। क्यों? क्योंकि हम वस्तु का स्वभाव वस्तु के सार्वकालिक सद्भाव से नहीं देखते हैं, उसके तात्कालिक परिणतियों से और दूसरों के कहे सुने देखते। गांव के धोबी ने कह दिया तो सीता गलत हो गई। केवली के ज्ञान से देखो, तब वस्तु का स्वभाव नजर आए, तब लगेगी केवली को यार सीता तुमने गड़बड़ किया, जिसने तुम्हारा अपहरण किया था तुम उसके गणधर बन गए। अरे कुछ तो सोच समझ के करते, चॉइस भी तो कम से कम। रामचंद्र जी आराम से मोक्ष जा रहे हैं, उनका तुम साथ नहीं निभा रहे। कर सकते थे ये प्रश्न? केवली के ज्ञान में ये रिश्ते नाते संयोग वियोग कुछ नहीं है, सार्वकालिक सद्भाव ही स्वभाव है केवली। वहां तात्कालिक कुछ नहीं होता है, त्रैकालिक भी कुछ नहीं होता, क्योंकि त्रिकाल में किसी एक काल में खड़े हो जब बाकी 2 काल बंद थे। जब किसी एक काल से हम बंधे ही नहीं है तो सर्वकाल बंधेंगे, फिर भूत भविष्य नहीं बनेंगे। डिफरेंस आया पकड़ा तो। अब लास्ट पॉइंट लेते हैं, थोड़ा सा समय है अपने पास, 10-1 मिनट का, 8-9 मिनट का। सद्भाव यहाँ क्या लिया? अस्तित्व। अब अस्तित्व और सत और सतभाव
इनमें क्या अंतर? देखो, अस्थि, इसका अर्थ यदि सत मानो तो अस्तित्व, इसमें क्या जोड़ा? त्व ही जोड़ा। और सद्भाव, इसमें भाव जोड़ा। ठीक है ना? तो ये अस्तित्व और सद्भाव पर्यायवाची कब होते? कि जब अस्थि माने सत होता। नहीं होता। देखो, एक छोटी सी चीज, इस स्वाध्याय सभा में कितने लोगों की अस्थि है? फोटो खींच लो, पता चल जाए। और सत कितने लोग हैं? उनसे पूछना कि आज क्या निकला था। थे तो जितने लोगों की अस्थि दिखाओगे उनमें से 2 लोग भी सत नहीं निकलेंगे। नाराज मत होना, किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटूंगा, किसी की परीक्षा नहीं लूंगा, लेकिन अपने छाती पे हाथ रख के खुद सोच लेना कि मैं क्या कह रहा हूं। सत में संपूर्णता होती है, सत में मात्र उपस्थिति नहीं होती। सत अटेंडेंस नहीं है, इसलिए सत अस्तित्व नहीं है। जो सत है उसमें समग्रता है, कोई चीज नहीं छूटी, ना उसमें गुण छूटे, ना पर्याय छूटी और ना उत्पाद व ध्रुव छूटे। तब वो सत है, तब वो सतभाव है। और यदि कुछ भी छूट गया और खाली पिक्चर में आ गए आप, आजकल के सरकारी कर्मचारियों की तरह, आजकल तो फिर भी थोड़ी सख्ती हो गई, नहीं तो पहले बाबू आया साइन किया चला गया, ढूंढते रहो। दस का 10:30 पौने 11 आता था, आते ही कुछ काम, अभी चाय नहीं पी, कुछ नहीं पी, तो काम लगा रखा। इंसान नहीं है क्या हम? चलो भाई चाय पी, चाय पीते पीते फिर मेरा देखा, अच्छा भाई अभी निकलवाते हैं, वो चपरासी गया अब चाय पी, वो आएगा उसके बाद निकलवाएंगे फाइल, देखते फिर अरे अब तो लंच का समय हो गया, सब 1 बजे से, अभी तो 12:15 बजे, अरे इतनी दूर से चल के आए, थोड़ा सा इतनी देर हो गई, चाहिए थोड़ा जाएंगे नीचे, हवा ताजी धूप में खा के वहीं खाएंगे, यहाँ थोड़ा ही बैठेंगे। वो 2:30-3 बजे आएगा, आके उसके बाद फिर अब भाई थोड़ा सा चल के आए, अभी खाने के बाद आलस सा भर रहा है, फिर चाय चाहिए, चाय खत्म होते होते घड़ी हो जाती, कल आना भाई, आज तो हो नहीं पाया। समझ गए? बताइए अटेंडेंस उसकी थी कि नहीं थी? वो कितने समय की अटेंडेंस थी और कितने समय का सत था? बताइए मुझे। पिक्चराइज में आप हैं, दिख रहे हैं, आए हैं, साइन लगे हैं आपके, उसके बावजूद जिसने अपने कार्य का निष्पादन नहीं किया, जिसने अपनी समग्रता को नहीं जिया, वो सत नहीं हो सकता। इसलिए अस्तित्व ही द्रव्य स्वभाव, इससे हम सहमत नहीं है। सत भावो ही द्रव्य स्वभाव, और सद्भाव भी कैसा कि सर्व काल, किसका? कि द्रव्य का। आपने अकेले अस्तित्व से स्वभाव कर दिया। हमारी चर्चा, कुंद कुंद की चर्चा यहां से शुरू होके यहां से यहां पहुंचती है। जिस जिसको आपने माइनस किया उसी से
वह सत रूप खत्म हो, अस्तित्व तो बच गया, सत खत्म हो। सत में जो समग्रता है वो अस्तित्व में मात्र उपस्थिति है, अटेंडेंस है, प्रेजेंस है। प्रेजेंस मीन्स वर्किंग कहां होता है? बाराती प्रेजेंट होते हैं मौज उड़ाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, चवन्नी देके 4 रुपए की रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए, सबके लिए प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक कुत्ता घुसा है, कटखना है, सांप निकला है, बिच्छू निकला है, कोई मांगने वाले आ जाए तो एक भी बाराती होता है? भाई साहब वो है, फोटो पहले मेरी खींचो। अस्तित्व के लिए मैं हूं और सत्य के लिए वो है। जानबूझ के हम लोगों ने पहचानने की कोशिश नहीं की। अगली 3-4 गाथाएं सिर्फ सत्य का निरूपण करती हैं, उनमें कहीं अस्तित्व नहीं। लेकिन टीकाओं में सब जगह अस्तित्व दिया गया, कहीं सत्य नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है, आपको समझ में आ रही? पहले दिन जब मैंने ये टीका पढ़ के बताई थी तो आप लोगों को एक बार लगा होगा कि अरे भाई बड़े बड़े आचार्यों से ही पंगा लेते रहते। कोई पंगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आचार्य कुंद ने इतना सोच समझ के जो लिखा है उसके साथ पहले न्याय करो, उसको प्रॉपर समझो, उसके बाद टीका पढ़ो। हम लोग कहने को बस औपचारिकता पूर्ति करने के लिए गाथा पढ़ लेते थे, उसके बाद हिंदी अनुवाद या गुजराती अनुवाद पढ़ लिया, दोनों में कोई मतलब नहीं था। टीका मूल में क्या लिखी वो तो हम पढ़ते नहीं थे, उसका अनुवाद जो पढ़ लिया खत्म, सारा मूल छोड़ के चले। जिसकी जड़ ही कटी हुई है उनके पत्तों की हरियाली कितने दिनों की। हमने ऊपर से चिपका स्टेपल किए हैं पत्ते, और आजकल तो प्लास्टिक के पत्ते भी बहुत आ गए। हमारे भाव जो है, कभी ज्ञान, कभी वैराग्य, कभी भक्ति, ये सब प्लास्टिक के पत्ते हैं जो स्टेपल किए हुए। उनमें जड़ से संवेदना नहीं आती है, जड़ से रस नहीं आता है, उनको पोंछ पोंछ के चमकाया जाता है। समझ गया? सत्य में पूरी संवेदना होती है, सत्य में सब कुछ होता है, लेकिन अस्तित्व वो सब कुछ का पर्यायवाची नहीं है, वो सब कुछ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो मात्र प्रेजेंस का प्रतिनिधित्व करता है। आए थे भाई साहब, उनका व्यवहार आया हुआ है, डायरी में देखना आए थे। अरे आज तक हमें याद ही नहीं है कि भला आदमी हमारी बेटी की शादी में आया था, मिला भी था कि नहीं मिला था। कैसे पहचान रहे? लिफाफा आया था, व्यवहार आया था तो आया था। ऐसे अस्तित्व का क्या करें जिसका हमें एहसास तक नहीं हो पाए। समझ में? चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन जिसकी संवेदनाएं हमें संदीप्त हैं वो सत्य है। पता तो चलता है कि हाँ ये हुआ है, लिफाफे से आपकी उपस्थिति गिने। ये विडंबना नहीं है तो क्या है? इसलिए आचार्य ने सद्भाव की बात की है, अस्तित्व की बात नहीं की। अब आपको जो भी लगे आप सोच सकते हैं, मेरे बारे में मुझे कोई ऐतराज नहीं। उस दिन संकोच से कहा था, आज निश्चिंत हो गए। आपको यदि समझ में आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो ठीक। अब हम आपसे कोई जिद नहीं करेंगे, कोई आग्रह नहीं करेंगे। पहचानना है तो पहचानो, इग्नोर करना है तो करो। बैठना है या बैठो, नहीं बैठना है नहीं बैठो, छूटेगा आपका, मेरा कुछ नहीं छूटेगा। समझ गए?
कोई ना कोई तो बना रहेगा जिसको देख के चर्चा कर रहे हैं। संडे को नियम सार पे करते हैं, एक आधी व्यक्ति बैठता है। आजकल तो 2-3 संडे से एक व्यक्ति बैठता है, बाकी जो बैठते हैं उनको मैं गिनते ही नहीं। तो अभी अपनी चर्चा उतनी ही गंभीर चलती है, नियम सार पे कोई कमी नहीं है। तो हमने सत्य के लिए संख्या की अपेक्षा नहीं की है कभी, सत्य के लिए जीवंतता की अपेक्षा की। उसकी समझ, वो उसमें पूरा डूब के समझना चाहता है तो सत्य, बाकी अस्तित्व तो और लोगों का भी होता है। सत्य एक होता है, अस्तित्व में कई होते हैं। ये अंतर यदि आप समझते हैं तो वही अंतर यहाँ है। सत्य का भाव होना चाहिए, आपको अस्तित्व की गिनती नहीं होनी चाहिए। विशेष चर्चा।